Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir. And today's our topic is exercise 8.3 trigonometry of class 10th. और ये वीडियो है पार्ट नंबर 2 which is basically based on the provings. And proving is a very most important topics of the trigonometry because it is a important for the board examination. एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इससे आएगा ही आएगा, एक प्रूविंग आपकी 4 मार्क्स की आएगी ही आएगी. तो इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं. So our first question is cosec theta minus cos theta's whole square equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है. तो इस क्वेश्चन में हम करते क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, या आप राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड अलग प्रूफ करिए और राइट हैंड साइड अलग प्रूफ करिए और दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. इस क्वेश्चन में मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं. दिस इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. सो यहाँ पे बेसिकली हमने बता रखा है कि सभी को क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर. इनमें आप एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा एलसीएम में आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पावर दे दीजिए सभी को, ये फॉर्मूला खोल दीजिए. तो ये स्क्वायर दे देंगे तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर इसको दे देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. उसके बाद अब मैं फॉर्मूला खोलूँगा तो ये फॉर्मूला खुलेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, फॉर्मूला मत खोलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा. इसे एक बार लिखा, ये स्क्वायर लगा है तो एक बार और लिख देंगे, ऐसा अलग अलग कर लिया. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. आप चाहें तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लीजिए और ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, और ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये हो गया a प्लस बी और उसके यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी. तो ये माइनस से एक ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, हैंस प्रूव्ड. तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिए. तो यही आपकी क्या है, प्रूविंग है. प्रैक्टिस लगेगी इसमें थोड़ा बहुत, आप जितना बार इस क्वेश्चन को लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. थैंक यू. So this is our question number 2, part number 2. This is this is cos theta upon 1 plus sin theta plus 1 plus sin theta upon cos theta is equals to 2 sec theta. तो this is our left hand side and this is our right hand side. तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे. ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए ध्यान से देखिएगा. तो हमने ले लिया यहाँ पे LHS. अब LHS आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, LHS यहीं से हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं. आप देखिएगा ध्यान से इसको. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे. तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दोनों एलसीएम हो गए. जब अल्फाबेटिकल नंबर्स होते हैं तो एलसीएम में दोनों चीज़ें आ जाती हैं. तो 1 प्लस नीचे से नीचे को डिवाइड करेंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, कॉस ए बचेगा सिर्फ, और कॉस ए ऊपर के कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए. फिर यहाँ से नीचे को डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा. देन उसके बाद अब हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे. दिस इज कॉस स्क्वायर ए, ये है 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो दिस इज ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस का 2, ए की जगह है 1 और बी की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन है. 2ab का फॉर्मूला खोला हुआ है, बी ए की वैल्यू 1 थी तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 साइन ए ही रहता है. नीचे जैसा लिखा हुआ वैसा लिखे रहिएगा, मल्टीप्लाई मत करिएगा. अब ऊपर देखिए ध्यान से, ये हो गया है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या आप चाहें तो इसे कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है. तो इन दोनों को साथ में मिला लीजिए. तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये वाला 1 अपनी जगह पे और 2 साइन ए अपनी जगह पे. यहाँ पे ये नीचे जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देंगे, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उनको मल्टीप्लाई करने की. अब देखिए ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा.
ये वाला 1 अपनी जगह पे रहेगा और 2 साइन ए अपनी जगह पे रहेगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए अपनी जगह पे रहेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। इन दोनों में मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन ले लीजिए। क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, नीचे भी लिखा है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे लिखा है कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल जाएगा 2, और इसे मैं कह सकता हूँ कि ये 1 अपॉन कॉस ए लिखा हुआ है, और 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, सेक ए के इक्वल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आर एच एस। सो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्या कर दी है, प्रूफ कर दी है। This is our part number 3, tan theta upon 1 plus cot theta upon 1 minus tan theta is equals to 1 plus sec theta into cosec theta। ये क्वेश्चन भी बहुत लंबा है, तो ध्यान से आइए देखते हैं। तो ये हमारा LHS हो गया, तो LHS को हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉस में। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस की जगह प्लस। इस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इनको ब्रैकेट में कर लीजिए क्योंकि अभी इनमें एलसीएम लेना है। फिर ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस की जगह प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। अगर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो अपॉन 1 ले लीजिए, 1 और साइन में एलसीएम होगा साइन थीटा, 1 से साइन थीटा डिवाइड करेंगे साइन थीटा बन जा साइन थीटा, तो दिस इज साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे अपॉन 1 लेके, तो कॉस थीटा एलसीएम में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब हम जानते हैं ये चीज़ कि ये नंबर जाकर के ऊपर सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है और ये नंबर यहाँ नीचे आके मल्टीप्लाई होता है। यही चीज़ यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगा। तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा यहाँ नीचे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस की जगह प्लस रहेगा। यहाँ पे ये नंबर ऊपर चला जाएगा, ये नंबर नीचे आ जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू द ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब आप लोग अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए हमारा दोनों ब्रैकेट है एक जैसे, बट रिवर्स लिखे हुए हैं। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर यहाँ बीच में प्लस का सिंबल होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों को जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, ये साइन यहाँ लिख देंगे, कॉस यहाँ लिख देंगे। ऐसा करने से यहाँ का सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे हम यही कर लेते हैं, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये सब इसलिए किया है क्योंकि ये लोग माइनस में है और हमें ब्रैकेट सेम करना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, फिर से हमारा एलसीएम होगा। जब हमारा एलसीएम होगा तो एलसीएम कैसे लेते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल अल्फाबेट है सब रेशियो आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा, और ये दोनों तो सेम है तो ये एक बार आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब जो भी चीज़ें डिवाइड होंगी नीचे से नीचे को डिवाइड करेंगे, जो बचेगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉस से कॉस डिवाइड हो जाएगा, इससे ये डिवाइड होगा, सिर्फ साइन बचेगा, तो साइन को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर है, अब ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, साइन से साइन डिवाइड हो जाएगा, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप ओपन करिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू द ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का ए बी, प्लस में दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ए इंटू बी हो जाएंगे। नीचे जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
और इनटू द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्योंकि ये सारे ब्रैकेट मल्टीप्लाई फॉर्मेट में है तो ये माइनस वाला माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा है हमारे पास, ये बचा है, तो इसमें हमें पता है कि ये है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे आप इसको इससे काट मत दीजिएगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ हम उन्हीं नंबर को काट सकते हैं जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, लेकिन ऊपर वाला नंबर क्या है, प्लस में है, तो प्लस में होगा तो हम नहीं काट सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इस नंबर को सबके नीचे अलग अलग करेंगे। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा किया है कि ये नंबर इसके अपॉन में भी लिख दिया है, प्लस की जगह प्लस है, ये नंबर इसके अपॉन में भी लिख दिया है। ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और प्लस की जगह 1। इसे आप सही से अरेंज कर लीजिए अपने आंसर के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही मेरा क्या है, RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, आप इसको 1 या 2 बार लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आसानी से आ जाएगा आपको। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4, और इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप LHS को अलग सॉल्व करिए, RHS को अलग सॉल्व करिए, तब भी आंसर आ जाएगा। आप LHS से RHS भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप RHS से LHS भी सॉल्व कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, हमने LHS ले रखा है और LHS की वैल्यू है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इस सेक ए को सबके नीचे अलग अलग ले लेंगे, 1 के नीचे अलग ले लिया, और यहाँ पे सेक ए अपॉन सेक ए अलग कर लिया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस है, क्योंकि यहाँ पे आप लिख देंगे 1 अपॉन सेक ए किसके इक्वल होता है, कॉस ए के। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक लगेगी आपके पास, जो 1 माइनस कॉस ए से एक बार डिवीजन में और 1 माइनस कॉस ए से एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्वेश्चन वैसा ही बन जाएगा। तो मैथ में अगर हम कोई चीज़ अपनी तरफ से इंक्लूड करते हैं तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किया जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इस जगह ब्रैकेट में डाल सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। उसके बाद क्या होगा, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a, नीचे है 1 माइनस कॉस a। ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मैं इसकी जगह पे क्या ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर a। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर a 1 माइनस कॉस a, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये हो गया RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करने के और भी कई सारे तरीके हैं। थैंक यू। This is part number 5 and this is the most important part. In this cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equals to cosec a plus का cot a। तो सबसे पहले मैं इसका LHS ले रखा है, मान लीजिए मैंने, और LHS में मैं क्या करूँगा, साइन से डिवाइड कर देंगे चारों ओर सबमी में। तो ये हो जाएगा, ये है cos a, इसे ही मैंने साइन से डिवाइड कर दिया। ये साइन a है माइनस का, उसे भी मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया है, और 1 के नीचे भी मैंने साइन ए ले लिया है, साइन ए से डिवाइड कर दिया। नीचे भी यही करेंगे, ये है कॉस ए, इसके नीचे मैंने साइन ले लिया है, फिर यहाँ पे साइन के नीचे भी मैंने साइन ले लिया है, और 1 के नीचे भी मैंने यहाँ पे साइन ले लिया। ब्रैकेट में लिख देंगे डिवाइड बाय
साइन ए। अब क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉट ए, माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, और 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक ए के। यहाँ भी ये क्या हो जाएगा आपके पास कॉट ए, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल हो जाता है, कॉसेक ए के। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसको सही से देखेंगे, अरेंज कर लीजिए। नीचे वाला नंबर तो ऐसे रहने दीजिए जैसा लिखा हुआ है, और ऊपर वाले नंबर में देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब हमने इसको अरेंज कर लिया। अब हम इस 1 की जगह पर कॉट और कॉसेक की आइडेंटिटी रखेंगे। तो कॉट और कॉसेक की आइडेंटिटी में 1 कब आता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पे। तो अगले स्टेप पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, अगले स्टेप पे हमारे पास हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस 1 की जगह पे ब्रैकेट रखिएगा, और वहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आप उसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा लिखा है चुपचाप ऐसा ही रहेगा ये। आगे देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इसके बाद में ये हो जाएगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। अब ये है फॉर्मूला, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक ब्रैकेट में ये हमारे पास सब्सट्रैक्ट हो जाएगा कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, और नीचे जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए माइनस 1। अब देखिए भाई इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने देखा कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट के माइनस के इधर भी यही चीज़ है इधर भी यही चीज़ है, हम ये दोनों कॉमन ले लेंगे। अगर हमने ये दोनों चीज़ें कॉमन ले ली तो हमारे पास क्या बचेगा, हमने कॉमन ले लिया है, मान लीजिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया है, क्या बचा है हमारे पास, ये पूरा पूरा कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस वाला टर्म बचेगा, तो यह आ जाएगा कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। नीचे जो जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। अब देखिए ध्यान से जरा सा, बहुत ही ध्यान से, यहाँ सॉरी हाँ इस जगह ये ठीक है। अब आगे देखिए इस जगह क्या लिखा हुआ है, ये हो गया है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट में देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का कॉट ए, और नीचे भी वही लिखा हुआ है, देखिए ये 1 प्लस में तो यहाँ पे 1 प्लस में, तो इसको आगे लिख लीजिए, कॉसेक माइनस में देखिए कॉसेक माइनस में है, और फिर लास्ट में प्लस का कॉट ए है, तो ये प्लस का कॉट ए यहाँ लिख दीजिए। कुछ नहीं किया, बस इसको अरेंज कर दिया है। 1 सबसे आगे यहाँ पे था तो मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में 1 सबसे आगे लिख दिया, कॉसेक निगेटिव था तो मेरा भी कॉसेक निगेटिव था तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, कॉट पॉजिटिव में था तो कॉट पॉजिटिव सबसे लास्ट में लिख दिया, यानी कि ये पूरा पूरा नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरी RHS आ जाएगी। क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही मेरा क्या है RHS, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको कम से कम 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको वो आ जाएगा। Hello students, this is the part number 6 in which this is the LHS under root 1 plus sin a upon 1 minus sin a is equals to sec a plus tan a। तो सबसे पहले हम इसका LHS लेंगे, तो LHS है हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हम इसी के डिनोमिनेटर के अंदर इसका अपोजिट सिंबल जैसे रेशनलाइज कहते हैं वो करेंगे, तो इसका अपोजिट सिंबल लीजिए, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, ये दोनों देखिए सेम सिंबल सेम हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, सेम चीज़ हो जाएगी। तो इसका हम क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं, अपॉन में क्या हो गया है, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a हो जाएगा।
ऊपर एज इट इज़ रहने दीजिएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। सो दिस इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए। अब इस कॉस ए को दोनों के नीचे अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए किसके इक्वल होता है, सेक ए के इक्वल होता है। साइन ए और कॉस ए किसके इक्वल होता है, टेन ए के। यही हमारे क्या है RHS है, हेंस प्रूफ। This is the part number 7 in which sin theta minus 2 cos sin cube theta upon 2 cos cube theta minus का cos theta. This is our LHS and this is our RHS. हमें इससे tan theta बनाना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। LHS में ऊपर देखिए यहाँ भी sin theta यहाँ भी sin theta है, तो sin theta कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, पूरा पूरा sin theta कॉमन चला गया तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे 3 sin theta थे, एक बाहर चला गया तो 2 बचा रह गया। यहाँ पे भी देखें नीचे cos थीटा कॉमन ले लीजिए, cos थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे 3 cos थे, एक बाहर चला गया 2 बचेंगे, पूरा पूरा बाहर चला गया तो 1 बच गया। सो दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि मैं ऊपर वाले की जगह पे भी cos 2 थीटा लिख सकता हूँ और नीचे वाले की जगह पे भी cos 2 थीटा लिख सकता हूँ। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये मेरा क्या हो जाएगा, RHS, हेंस प्रूव्ड। This is part number 8, which is a very important question or very interesting question. This is sin a plus cosec a का whole square plus cos a plus sec a का whole square is equals to 7 plus tan square a plus cot square a. This is the LHS, this is the RHS. So take LHS. So this is the formula a plus b का whole square. So this is a square plus b square plus 2a इंटू में बी प्लस इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये भी आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस का 2a इंटू में बी। सो हमने बस a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया है। नाउ हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो हमने इनको साथ में लिख लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों, ये और ये दोनों हमने साथ में लिख दिए। अब देखिए हमारे प्रूविंग में कहीं भी हमें कॉसेक नहीं चाहिए, तो कॉसेक को हम चेंज करेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, और कॉट तो हमें चाहिए, तो यानी कि ये वाली आप आइडेंटिटी लगाइए। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस की जगह प्लस, ये हो गया 2 साइन ए इंटू कॉसेक होगा आप 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए से साइन ए कैंसिल, प्लस की जगह प्लस, ये तो हमने आगे लिख लिया है। सेक स्क्वायर ए हमें नहीं चाहिए, तो सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और सेक ए किसके इक्वल होता है, सेक ए का इन्वर्स होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1, यहाँ पे एक 1 पहले से ही है, फिर यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है, फिर यहाँ पे एक 1 बचा हुआ है, और यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक कॉट स्क्वायर ए बचा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास एक टेन स्क्वायर ए बचा हुआ है। तो बस सबको ऐड कर लीजिए, 1 2 2 और 2 4 5 6 एंड 7, ये हो जाएगा 7 प्लस अपने क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग 10 पहले लिख लीजिए, टेन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा RHS
हैंस प्रूव्ड। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। एक बात याद रखिएगा, जैसे साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो पक्का कट जाएंगे, आंसर 1 आएगा। जैसे यहाँ पे कॉसेक को मैंने 1 अपॉन साइन किया, साइन से साइन कट गया, फिर 2 आया, 2 1 जा 2, तो ये वाला 2 यहाँ बचा हुआ है। उस तरीके से कॉस का रिवर्स होता है सेक, तो कॉस और सेक अगर मल्टीप्लाई में है तो ये कट के कितना आंसर आएगा 1। कैसे? कॉस को अपनी जगह रखा, सेक की जगह 1 अपॉन कॉस कर दिया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, ये वाला 2 आ गया। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। This is the part number 9 in which cosec a minus sin a और अगले ब्रैकेट में है sec a माइनस का cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन 10a प्लस cot a। सो हम LHS लेंगे। तो देखिए LHS में क्या करना है यहाँ पे आपको। सबसे पहले cosec a को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a माइनस का sin a एज इट इज, और यहाँ पे sec a को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a और cos a एज इट इज। ये हमारा LHS हो गया। RHS हमें प्रूफ करना है। इसके अपॉन में 1 ले लीजिए, इसके अपॉन में, इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों में साइन है और 1 में एलसीएम आएगा तो साइन है एलसीएम हो जाएगा। नीचे से नीचे को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन से साइन को डिवाइड किया 1, और 1 को 1 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 1। उसके बाद 1 से साइन ए को डिवाइड किया तो साइन ही आएगा। 1 से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो वही नंबर ही आंसर होता है। तो 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यही नंबर आंसर आएगा। साइन ए से साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अगले ब्रैकेट में भी सेम वही चीज़ होगी। 1 और कॉस में एलसीएम लेंगे तो कॉस से एलसीएम आएगा, कॉस से कॉस डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा। 1 से कॉस को डिवाइड करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस इंटू कॉस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के। तो देखिए वहाँ पे है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा साइन ए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है वो भी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर है और यहाँ पे आ जाएगा कॉस है। अब जो कट रहा है काटिए, देखिए यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे 2 हैं, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 बचेगा। एक कॉस से 1 कॉस कट जाएगा, 1 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कॉस ए और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास साइन ए। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें 1 अपॉन, तो ये हमने क्या कर लिया, हमारा LHS हो गया। अब LHS के बाद अब हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS को सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 को आप लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस ए, एलसीएम आ जाएगा। कॉस से कॉस कटेगा, साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन डिवाइड हो जाएगा तो कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। मेन डिनोमिनेटर के नीचे अगर एक और डिनोमिनेटर है तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाता है। तो साइन ए इंटू कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए हमारा LHS भी वही है, RHS भी यही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में आपको LHS और RHS दोनों अलग अलग सॉल्व करके उनका आंसर फाइंड आउट करना है। This is the last question of the exercise in which there are 3 terms, right hand side, middle side, left hand side, middle side and right hand side। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाना चाहिए। जैसे कि हमारा LHS है, तो LHS में मैंने ले लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर है। अब सेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है और कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। आपको पता है ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला आता है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 10 और इनका स्क्वायर लगा है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये क्या हमने बना लिया, RHS बना लिया। LHS से लेकर के LHS से लिया मैंने, RHS बना लिया। अब मैं मिडिल साइड को सॉल्व करूँगा, तो मिडिल साइड आपकी कितनी है, ये है 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस
कॉट ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस टेन ए को आप लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 में कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। ऊपर अलग एलसीएम ले लीजिए, नीचे अलग एलसीएम लीजिए। तो ऊपर इन दोनों में एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए प्लस का साइन ए। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम की बात है। यहाँ पे आप नीचे क्या लेंगे, यहाँ पे आप ले लेंगे साइन ए, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए, और इस पूरे का क्या हो गया है, होल स्क्वायर। अब आप एक चीज़ बस समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है, ये है साइन ए प्लस कॉस है, ये है क्या साइन ए माइनस का कॉस है। सिंबल क्या है, रिवर्स है। तो हम सिंबल कैसे इसका सेम करेंगे, ध्यान से देखिए। मैं अगर इस नंबर से इस नंबर को काट दूं तो एक माइनस का सिंबल बच जाएगा, आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। तो अगर मैंने इससे इसको काट दिया तो एक माइनस का सिंबल बच जाएगा जो हमारा यहाँ लगा हुआ है। ये साइन चला जाएगा ऊपर और ये कॉस चला आएगा नीचे, तो ये आ जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, और इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये होता है 10a, और 10a का स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर a। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया है, RHS। सो यही क्या होगा, हैंस प्रूफ। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तब भी RHS प्रूफ कर दिया, हमने मिडिल साइड ली तब भी RHS प्रूफ कर दिया, और RHS तो RHS है ही हमारे पास में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एग्जैक्ट इसका जो मिडिल पार्ट है, बस इसको ये याद रखिएगा, ये एक मैथमेटिक्स का एक तरीका होता है। अगर हमारे ब्रैकेट सेम है लेकिन रिवर्स लिखे हुए हैं तो आप उनको काट सकते हैं, लेकिन एक माइनस को है आपको बाहर लाना पड़ेगा, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा और आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। तो ये आपका पूरी की पूरी चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपकी पूरी सॉल्व हो गई है। ये मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, 8.1, 8.2, 8.3 के कंप्लीट पार्ट मिल जाएगा। इसकी जम के प्रैक्टिस करिए। ये और चैप्टर नंबर 9 दोनों मिलके आपको 12 मार्क्स का है, तो 6 मार्क्स का इस चैप्टर से भी आएगा, और एक प्रूविंग आना तो कंपलसरी है। थैंक यू क्लास।